मेघ तक हो गया था। प्रकृत्याख्य तुष्टि पहली थी, जिसका नाम अंबर का दूसरा नाम उसका, और दूसरा था सलिल नाम से रखा था उसको उपादान आख्या तुष्टि, जिसमें संन्यास वर्णन किया। पहले तो प्रकृति ही सब कुछ करती है, इससे हमें क्या करने की जरूरत, ध्यान भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन चाहिए प्रकृति दे देगी, जब प्रकृति पर छोड़ के चुपचाप बैठ गया, ये भी बाधक है मोक्ष में। ऐसा तुष्ट होकर बैठ जाना मुक्ति होगा नहीं, वो तो प्रयास ही नहीं कर रहा। जब प्रकृति देगी, कब देगी, नहीं देगी क्या पता। ऐसे आदमी कभी मुक्त हो नहीं सकता। और केवल प्रकृति यदि विवेक का ख्याति करती तो प्रकृति ने केवल प्रकृति करेगी नहीं अपने आप, कि प्रकृति सबके लिए समान है, बराबर है, तो करेगी तो सबके लिए करेगी, तुम्हारे लिए क्यों करेगी वो एक आदमी के लिए। इसीलिए उस व्यक्ति के प्रति कर सकेगी जो व्यक्ति संन्यास लेता है। संन्यास विशिष्ट जो प्रकृति है वो क्या करेगी, विवेक पैदा करेगी। यदि आप संन्यास ले लें तब प्रकृति आपको मदद करती है विवेक ख्याति में। ऐसे माना था दूसरे ने। तीसरे ने कहा कि नहीं, संन्यास लेने के बाद तुरंत हमने तो देखा नहीं किसको मुक्त होता होगा। संन्यास ले लेते हैं, मेरे कहाँ मुक्त होते हैं, कई जन्म लग जाते हैं उसके बाद में। तब वो कहते हैं इसलिए काल नाम का जिसको उसने लिया, उपादान संन्यास को ग्रहण करना, संन्यास को उपादान आख्या दूसरा था। तीसरा काल आख्या तुष्टि, जिसका नाम रखा है मेघ उच्चते, मेघ भी नाम रखा है। उस तरह का समय लेता है। केवल संन्यास विशिष्ट होने मात्र से प्रकृति आपको विवेक ख्याति नहीं देती है, किंतु समय लगता है। समय आने पर सब कुछ होता है, अपने मर्जी से कुछ होता नहीं, इसे क्यों परेशान होना है। तब चौथा आया, न प्रकृति न कालान्न काला नापि उपादानाद विवेक ख्याति ही अपितु भाग्यादेव। चौथा ने भाग्य नामक तुष्टि है। वो कहता है न केवल प्रकृति दे सकती है, न संन्यास दे सकता है, न काल ही क्रमेण पचा देता है। यदि आपके भाग्य में नहीं है, काल भी क्या कर लेगा, काल भी कुछ नहीं दे सकता। इसलिए भाग्य ही मुख्य है। आपके भाग्य में मुक्त होना है तो होगा। इसलिए भाग्य को मजबूत करने के लिए, मुक्ति के अनुकूल करने के लिए आवश्यक कर्म करो। ये योग ध्यान व्यान संन्यास सब छोड़ो, कोई जरूरत नहीं चीजों की। भाग्य को ठोस बनाओ, ढंग का बनाओ। भाग्य को जगाने के लिए या मोक्षानुकूल भाग्य को संपादन करने के लिए कर्म को करना चाहिए। ऐसे मानने वाले तुष्टि जो होता है भाग्याख्या तुष्टि, उसका नाम क्या देना कि देखिए, अतएव देखो मदालसापत्यानि अति बालानि मातृ उपदेशादेव विवेक ख्यातिवंती मुक्तानि बभूवो। पुराण में प्रसिद्ध है मदालसा की कहानी। छोटे छोटे बच्चे थे, उसको उपदेश दी, वो बच्चे मुक्त हो गए। आऊंगा कहा काल को लगा, कहाँ संन्यास लिया बच्चों ने। तो बच्चों ने न काल को इंतजार करा, न संन्यास लिया, और प्रकृति ने फिर उसको मुक्ति दे दी। कारण क्या है, कहा तो उनका भाग्य में था। हम तो वही कहते ना कि वे गर्भ में रहते होगे वामदेव ऋषि को, उपनिषद में कहा नहीं है ना, गर्भ में रहते हो। ये सब अनेक जन्म से वो पहले संन्यास ले चुके हैं, अनेक जन्मों से ज्ञानाभ्यास कर चुके हैं। अब इस जन्म इसलिए उनको जन्म के काल में ही, गर्भ काल में भी हो सकता है, गर्भ में रहते भी हो सकता है, गर्भ के अनंतर तुरंत भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। लेकिन एक समय अनेक जन्म से चलाए हुआ मानना पड़ता है, जिसके यहाँ ऐसे उसी जन्म में उसी समय देख लिया है। तो बाल अवस्था में ही हो गया। अब बाल अवस्था में हो गया तो मतलब क्या, अभी अधिकारी नहीं बना, जन्म छोटी भी नहीं हुआ, उपनयन संस्कार ही नहीं है, तो संन्यास विधि कहां से होना। जब जन्म चोटी आ जाए तब तो संन्यास विधि होगा, उससे पहले ही ज्ञानी हो गए। और वामदेव महाराज तो घर में रहते वक्त ही हो गए, वो तो पैदा होकर बाहर ही नहीं आए, पहले ही हो गया उनकी मुक्ति। ऐसे लोगों की क्या इसलिए अनेक जन्म संसिद्ध की बात कही जाती। अब इनको देख करके नहीं लागू करना, अपने अंदर ले लिया। जैसे वामदेव को हो तो हम भी हैं, घर में ही हमारा हो गया ज्ञान। यदि आप बोल भी लोगे तो व्यवहार से अनुभव तो हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का यदि आपको अनुभूति है वास्तव में है, तो आपकी स्थिति बताइए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, ये नहीं वो ब्राह्मी स्थिति है या नहीं, देखने से पता चलेगा ना।
प्रारब्ध कर्म मात्र से शरीर चल रहा है, और प्रारब्ध कर्म में कैसा होता है? प्रारब्ध कर्म अंतिम जन्म का जो प्रारब्ध कर्म कैसा होगा? पटपटांग होगा क्या? अनुभूति प्रकाश विद्यारण्य मुनि का लिखा हुआ है, अनुभूति प्रकाश, शायद आज के पंचदशी पाठ में भी आ जाएगा बात। वो कहते हैं अनेकों जन्मों से लगा हुआ आदमी है, पुण्य करते 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 अंतर्गत शुद्ध होकर के ज्ञान उदय हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का अंतिम जन्म का कर्म उल्टा कैसे हो सकता है? पाप प्रदान कैसे होगा? अधर्म आचरण कैसे हो सकता है? कभी नहीं। उसके आचरण धर्मानुरूप ही होगा। और जो कह ही दिया है कहीं वो मांस भी खा ले तो क्या फर्क पड़ेगा, चांडाल के भिक्षा ले तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो स्तुति है, ज्ञान की स्तुति है। लेकिन ऐसे करेगा ऐसा नहीं है, वैसा होगा ही, ये अर्थ नहीं समझना। इसमें विकल्प कर दिया ना, बालवत उन्मत्तवत पिशाचवत, विकल्प अनेक क्यों आया? नहीं तो क्यों होना चाहिए? बालवत ही रहेगा, पिशाचवत भी रहेगा, एक आकार क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि इसके निश्चय नहीं हो सकता। ज्ञानानुकूल जो प्रारब्ध कर्म का स्वरूप इतना निश्चित है, वो धर्मानुकूल होगा, धर्म विरुद्ध नहीं होगा, इतने कह सकते हैं। लेकिन ऐसा ही होगा, यही वो पुण्य कर्म होगा और ऐसा ही उसका जीवन होगा करके आप कोई निश्चय नहीं कर सकते। इसलिए का कहना है कि अतएव मदालसापत्यानि अति बालानि मातृपदेशा देव विख्याति मंत्री मुक्तानि बभुवुः तस्मात् भाग्यम एव हेतु नान्य। इसलिए भाग्य ही मोक्ष का कारण है, अन्य कोई साधन नहीं है। इति उपदेश है, ऐसा कोई असद उपदेश दे दिया, उसे सुन करके संतुष्ट होकर के आदमी अपने साधन भजन ध्यान जब तक सब त्याग देता है, जो ऐसे को कहते हैं भाग्य का तुष्टि वाला पुरुष है। इस तुष्टि का दूसरा नाम क्या है? वृष्टिरुच्यते। वृष्टिरुच्यते ये हो गया 4 आध्यात्मिक तुष्टियां। अब बाह्य तुष्टियों का वर्णन करते हैं। बाह्या दर्शयति, बाह्या तुष्टयो विषयो परमात्मंच, विषयों से प्राप्त वैराग्य के कारण से यह बाह्य तुष्टि में 5 है। के विषय कितने हैं? 5 है। 5 विषय होने के नाते तद वैराग्य भी 5 हो गया, है नहीं? वर्णन कर रहे हैं, या खलु अनात्मनः प्रकृति महद अहंकारादि आत्मा अभिमन्यमानस्य वैराग्य सती तुष्टिय ता बाह्याः। प्रकृति महद अहंकारादि जो क्या है, ये अनात्मा है, उनको आत्मा ऐसा अभिमान करता हुआ उन्हीं से विरक्त हो गया, वैराग्य सती। असली आत्मा को आत्मा नहीं माना और अनात्मा को आत्मा मान करके संतुष्ट हो गया, मुझे आत्मा अनुभूति हो गई। जैसे विरोचन महाराज, छांदोग्य उपनिषद में विरोचन आता है ना, विरोचन इंद्र दोनों प्रजापति के पास गए और प्रजापति ने कहा देखो जल में क्या दिख रहा है? हम जैसे वैसे दिख रहे। अच्छा जाओ बढ़िया कपड़ा सपड़ा पहन के आओ, बढ़िया ड्रेस पहन के आए, देखो दोनों जैसे सुबह सनो, जैसा सुंदर कपड़ा पहना वैसे ही सुंदर सुंदर वो भी दिख रहा है। बस जो दिख रहा है वही आत्मा है, जाओ। फिर दोनों ऐसे जाने लगे तो कहा सुनो, आत्मा को न जाने में तुम लोग जा रहे हो। फिर भी दोनों सुने नहीं, ऐसे ही चले गए, प्रजापति आवाज न सुने। विरोचन ने सोचा इसे बढ़िया आत्मा और क्या हो सकता है, इस शरीर से बढ़िया, जितनी इसमें सुंदर रखो उतनी सुंदर आत्मा है ये, इसे हमेशा इस आत्मा को सुंदर बनाए रखना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया ट्रिमिंग करो, दाढ़ी मूछ बनाओ। आजकल सन्यासी है, या तो पूरा पंच केस करने का विधान है, या तो भाई आजकल तो मॉडर्न समय से क्या कर दे कि दाढ़ी मूछ कर देते, पूरा बाल यहाँ से ऐसे ऊपर रहता है, पूरा मुंडन नहीं करते। कुछ करते भी हैं तो 2 महीने में 1 बार मुंडन करेंगे, हफ्ता में 4 बार जो शेविंग करेंगे, फैशन हो गया वहां तो क्या करें। तीसरे कहते हैं कि भाई अब इस शरीर को उसको लग रहा है ऐसे रहने में सुंदर लग रहा है। कथाकार लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं कि उनको स्टेज पर सुंदर दिखना है, लोगों को सुंदर लगना चाहिए,
दर्शनीय मूर्ति बनना है ना। तो इसलिए कहते कि देखो शरीर को इसने आत्मा मान के कहते नहीं गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी लोग हैं, ऐसे भी लोग जो प्रकृति को आत्मा मान करके ध्यान भजन सब त्याग जगह हो गया, मेरे को आत्मज्ञान हो गया है, मैं तो मुक्त हो गया, प्रकृति आत्मा है, महती आत्मा है, अहंकार को आत्मा मान लिया, इत्यादियों को आत्मा मान करके वैराग्य को प्राप्त कर गया। तुष्ट ता बाह्या, उन तुष्टियों को बाह्य तुष्टि कहते। क्यों? आत्मज्ञान अभाव सती अनात्मान अधिकृत प्रवृत्ति है। आत्मज्ञान का न रहने पर अनात्मा में अधिकृत होकर के आत्मा मान कर प्रवृत्त हुआ है, इसलिए इनको बाह्य कहा जाता है। ताश्च वैराग्य सती संभवंती तुष्ट वैराग्य तो पंचविधत्वात् वैराग्यान भी पंच, इसे ताश्च वैराग्य सती संभवंती, और ये जो तुष्टियां हैं वैराग्य होने पर ही होने वाले हैं, इस इन तुष्टियों को वैराग्य का हेतु 5 विषय होने के नाते वैराग्य भी 5 हो गया, और उन वैराग्य से जन तुष्टियां भी 5 माना जाएंगे। तत्पंचकत्वात् तुष्टयः पंच इति उपरम्यत्यानेनिति उपरमो वैराग्यम विषयोपरमात् कहा था ना, इसलिए उपरम शब्द से वैराग्य लेना है। घटारे उपरम्यते अनेना इति उपरमः वैराग्यम विषयात् उपरमो इति विषयोपरमः, विषयों से जो वैराग्य प्राप्त कर गया उसको विषयोपरम कहते हैं। विषया भोग्या शब्दादय पंच, विषयभूत भोग्य क्या है? शब्दादि हैं। वो कितने हैं? वो 5 है। उससे जन उपरम भी कितना होगा? उपरमापि पंच। तथा ही कैसे उपरम हो जाता है आपको विषयों से? कहते अर्जन रक्षण क्षय भोग हिंसा दोष दर्शन हेतु जन्मान पंचोपरमा भवंती। एक तो आप देखते हो अर्जन करने में बहुत क्लेश होता है कि नहीं? अब जाओ दंडत मारते रहो, ना करते रहो, परेशान हो नहीं, अन्य क्षेत्रों में खाना पड़ता है, तब जा करके रटो 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 शब्द रटवाते और करते क्या है पंडित। हम लोगों को भी क्या है, पहले तो अकाली कमल की रोटी खाते रहे और लघु रटते रहे, अष्टाध्यायी रटते रहे। कैलाश आश्रम में पहले सबको भोजन नहीं मिलता था, जो भी नया आवे उसको नीचे रखते थे, कुआं का साइड, सड़क के बगल में शोर का पीछे बैठे रहो। वहाँ यदि लगातार 5-6 महीने रुक गया, लघुओं को पढ़ लिया कुछ, तो उसको ऊपर कमरा देते, नहीं तो वहीं से गेट आउट, वो भाग ही जाता था, उससे पहले ही अधिकतर भाग जाते थे, 2 महीने 3 महीने चले जाते। और लाल कोई सफ़ेद वालों को तो, पीला वालों को तो प्रवेश है ही नहीं कैलाश आश्रम में। तो हम भी गए तो हमें पहले नीचे ही दिया, नीचे दिया। कालकल मानक क्षेत्र में रोटी, पंजाब सिंध नक्षत्र में रोटी, सुबह शाम को नेपाल नक्षत्र में रोटी, और रटना है लघु और अष्टाध्याय शुरू में। लेकिन पता नहीं कोठारी बड़े दृष्टि बहुत तेज रखते थे वो, नीचे वाले विशेष रूप में वो क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, पूरा दृष्टि। उन्हें लगा कि ये लड़का पढ़ रहा है ठीक ठाक। उन्होंने क्या किया कि ये बहुत अन्य क्षेत्र जाना आने में टाइम बर्बाद होता है इसका, इसे ऐसा न किया जाए, इसको व्यवस्था भोजन ऊपर दिया जाए। लेकिन कैसे देंगे नियम उल्लंघन करके? इसे उन्होंने कहा एक काम करते, मोटर लगा दे, पानी पंप कुमान का मोटर जो दबाने की ड्यूटी तुमको देंगे, इस ड्यूटी के बारे तुमको ऊपर रोटी दे देंगे, जो ड्यूटी करेगा उसको ऊपर रोटी मिलेगा। हम मुझको जान बुझ कर मोटर चलाने का ड्यूटी दे दे, 2 टाइम टैंकी भर लो, तुम्हारा काम करता था। वो आरती में भी चला जाता था। अब आकर के मेरे को पाठ पढ़ाते, आरती में ध्यान में तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है, वहाँ 1.5 घंटा लगेगा, क्यों जाता है? ऐसे करो, उसी टाइम मोटर चलाना। देखो पाठ पढ़ा रहे मेरे को, उसी टाइम मोटर चलाना और 10-20 सूत्र ज़्यादा रट लेना। तो रट रहा है ना, खूब रट। वहाँ जाकर 1.5 घंटा बैठा रहेगा और आरती होगी, मेमन होगा, तो करना ही ये भी आरती मेमनी है, यही पढ़ ले, रट ले। इतने अच्छे कोठारी थे वो, देखे इसकी लगन अच्छी है, इसे उन्होंने खुद हमको पाठ पढ़ाया। और मैं उसी टाइम से जैसे घंटी बजी, खट बटन दबाना है, बैठ जाना, रखते रहना है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं। भोजन ऊपर जाता था। लेकिन पूरी 3.5 महीना उन्होंने पहले परीक्षा ली। 3.5 महीने हम अनक्षेत्र रोटी खाते थे, रटते थे। अब जब उस सूत्रों को रटने के लिए क्या हुआ, सूत्र रटने का मतलब शब्द ग्रहण हुआ क्या, उसमें इतना परेशानी उठानी पड़ी। छोड़ो, क्या पढ़ना है, लघु वैराग्य हो गया। इसको कहते हैं शब्दोपरम। रटने से जो छोड़ के भागा, मैदान छोड़ के भाग गया, शब्द ग्रहण करने से
वैराग्य हो गया। बहुत क्लेश है, ऐसे बहुत परेशानी है, रट के दिमाग गर्म हो जाता है, बुखार सुखार चढ़ जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है, कई परेशानी। शब्द ग्रहण में परेशानी को देखते हुए जो विरक्त हो गए, और ग्रहण हो भी जाए वो भूल जाते बार बार। अल्लाह को पूरी हुई नहीं, अल्लाह के पिछले सूत्र पीछे सपाट हो जाते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपाट, छुट्टी हो गई उसकी। अब उसको रक्षा करने से विरक्त हो जाता है। कौन रक्षा करे? वेदों को रोज रोज रटना पड़ेगा, रोज पाठ करो, तब जाके कहीं बचा रहेगा। एक दो चार दिन भूल जाओ तो गया है या नहीं। इसे कहा, ये कोई विद्वान बड़े अच्छे सुनाते तो बनारस में सूरदास जी थे, हमारे व्याकरण के आचार्य थे, वो सुनाते थे, यदि वांछसी मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठ दिनत्रयम, यही तुम मूर्ख बनना चाहते हो तो गांव में जाके बस रहा, बनारस छोड़ देना, चल जाओ गांव में, बढ़िया हड्डा का रोटी मिलेगा, घी मिलेगा, पंजाब चले जाना, घी में नहला देंगे तुर को, खूब मोटा तगड़ा होगा, 60 बन जाओ पंजाब जाओ। बोलते यहाँ क्यों रह रहा है? मूर्ख बनना है तो चले जा, विद्वान बनना है तो सारे कट सहन करके यही रहना, चाहे रोटी मिले सूखा मिले जैसे। और कहते यदि वांछसी मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठ दिनत्रयम, यदि वांछसी ज्ञान नाश त्यजेत न्यायम दिनत्रयम, त्यजेत न्यायम दिनत्रयम, त्यजेत व्याकरणम दिनद्वयम, वेदांतस्तु दिनम एकम। कहते न्याय को 3 दिन त्याग दोगे ना, फिर बाद में समझ में नहीं आते क्या अवच्छेद का अवचन हो रहा है, अवच्छेद का अवच्छेद में गुरु बोलते रहे तो देखते रह जाएगा। और व्याकरण 2 दिन के बाद सब सूत्र भूल जाओगे, कुछ नहीं बचता। और वेदांत कभी 1 दिन के बाद ही तेरे वृत्ति खराब हो जाएगी। 1 दिन भी तुमने छोड़ दिया वेदांत को, संसार में घुस गया तो लड्डू पेड़े में वृत्ति चली जाएगी, तेरा वेदांत वृत्ति खत्म हो जाएगी। यदि वांछसी मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठ दिनत्रयम, कथा के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जीवन में घटाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि लिख के ले जाओ और कथा में प्रवचन के लिए। यदि वांछसी मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठ दिनत्रयम, यदि वांछसी ज्ञान नाशः, यदि वांछसी ज्ञान नाशः त्यजेत न्यायम दिनत्रयम, त्यजेत न्यायम दिनत्रयम, व्याकरणञ्च दिनद्वयम, वेदांतस्तु दिनम एकम। आज तक हमने कोई कथा प्रवचन में श्लोक नहीं बोला है, ये पाठ में बोलता हूँ। ये सब दुनिया को सुनाने लायक चीज भी नहीं है, क्या सुनाएंगे? वो तो गृहस्थी है, 2 घंटे के लिए सुन लेते ही बहुत है, नहीं 2 घंटे कीर्तन में आ गए सुन, और बाकी जो है क्या करेगा उसको, तो 1 दिन या 24 घंटा के 2 घंटा भी नहीं टिक सकता है, ठीक से। ये तो साधकों की बात है, इसलिए तो रक्षा करने में देखो कितना कठिनाई है, 1 दिन भी छोड़ नहीं सकते, नित्य निरंतर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रवचितव्यम, श्रुति कहती है तति तपा तति तप, सर्वश्रेष्ठ तप वही है, 1 दिन भी छोड़ना नहीं। आसुप्तेर का आमृतेर काल निरंतर वेदांत चिंतया, इसे श्रुति करती है। रोज सोते वक्त तक, ऐसा मरते वक्त तक निरंतर वेदांत चिंतन करना है, 1 क्षण भी इधर से उधर भागने की चेष्टा नहीं, मन को छोड़ना नहीं। भाग गया तो फिर गया, पकड़ना मुश्किल होता है फिर दोबारा, ऐसा श्रुतियां इसलिए कही है। तो उसे रक्षा करना कठिन होता है। गुरु से प्राप्त भी कर लिया शब्दार्थ ज्ञान, इन रक्षा करना कठिन है, इस वजह से विरक्त हो गया, थोड़ा शास्त्र वास्त्र को। तीसरा क्षय का भय, तीसरा क्षय का भय, क्षीण भी हो जाएगा, विस्मृति होती जाती है तो उसमें क्षीण हो जाता है। और कुछ ऐसे शब्द में तो ये बात, रूप है, रस है, गंध है, सब क्या होता है इनमें, खाओगे तो खत्म हो जाएगा, खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा ना, क्षय। भोग करने से भी क्षय। और हिंसा, भोग में भी दोष दर्शन और हिंसा में भी दोष दर्शन। रोगे भोगे रोग भयम, है ना, कहा है इसलिए भय है उसमें, ये दोष देखना चाहिए। भोग में दोष, भोगे दोष दर्शनम, और हिंसाकृत दोष दर्शनम, और हिंसाकृत दोष दर्शन भी देखा उसने। इनसे, इन कारणों से उत्पन्न हो गया 5 विषयों से वैराग्य। तथा ही सेवाज धनार्जनोपाय तेज सेवकादि दुख कुर्वन्ति, सेवा आदि है,
धनोपार्जन को पाए, नौकरी करते हैं लोग, मजदूरी करते हैं लोग, तेज सेवक आदि, वे जो मालिक लोग हैं उन नौकर आदियों को बड़ा दुख देते हैं। जो वास्तविक मालिक भी नहीं होते, डुप्लीकेट मालिक जो होते ना पीछे वाले, ये भी दुख कम नहीं देते। सुपरवाइजर जो होते हैं, असली मालिक तो बेचारा बहुत सीधे होते, बहुत अच्छे होते, उनको तो कमा के आप खिलाने से फुर्सत नहीं रहता है ना, उनको कहाँ ध्यान देंगे आप क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो बिचौली होते हैं ये खतरनाक होते। हमने देखा फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उनको कुछ ही नहीं पता रहता क्या हो रहा है अंदर खाना, किसी को नौकरी से निकाल दे, किसी को नौकरी को रख लिया, सब मैनेजर और सुपरवाइजर लोग सब काम गड़बड़ करते रहते हैं, मालिक कुछ पता ही नहीं। इसलिए सेवक आदियों को यदि दुष्ट मालिक हो तो फिर तो कहना ही क्या। अब बिचौली दुष्ट हो तो गड़बड़ी है, और मालिक ही दुष्ट हो जाए तो और मुसीबत ही मुसीबत है। श्लोक सुंदर सुना रहे, देखो। दृप्य दुरीश्वर द्वास्थ दंडी चंडार्ध चंद्रजाम वेदनाम भावयन प्राज्य कह सेवा स्वनुसज्जते। दृप्य दुरीश्वर, महादुरहंकारी दुष्ट स्वामी के द्वार में स्थित जो नौकर है वो क्या करेंगे? द्वास्थ दंडी, दंडधारी वॉचमैन जैसे होते हैं ना, द्वारपाल, वो क्या करता है? जो आ गया गर्दन में, या पासपोर्ट बोलते हैं इसी का नाम, हिंदी में गर्दनिया पासपोर्ट बोलते हैं, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? चंडार्ध चंद्र। चंडार्ध चंद्र क्रोध पूर्वक अर्धचंद्र के समान हाथ जो लगाया, आधे चंद्र के समान गला पकड़ा, बाहर फेंक करते ना लोग, गर्दन पकड़ के बाहर करते, गर्दनिया पासपोर्ट बोलते हैं हिंदी में। ये भी सहन करना पड़ता है नौकर को, मारे के पकड़ के मार दे, बाहर कर देता है। छोटी सी गलती हो जाए तो डांट पड़ता है। जिसे नौकरी किया उसे पता है मालिक कैसे डांटता है, ये नहीं। इसलिए हम लोगों ने भी नौकरी करी, जरूरत नहीं थी फिर भी करा। देखें तो सही, लोग कहते हैं ऐसा, देखो क्या होता है। हाँ देखा, कमाल है। ऊपर से नीचे तक बॉस बॉस, एक का बॉस दूसरे का तीसरा का चौथा बॉस है, कई बॉस लाइन लगे हुए हैं, और सबसे डरे डरे रहना पड़ता है। और सबसे निकटतम बॉस है, उसे तो हाथ 24 घंटे हाथ जोड़ते रहो, नहीं तो कब उलट पलट रिपोर्ट कर दे, कुछ कर दे, कोई भरोसा। सामने देखिए, तो कमाल है। और ऊपर वाले 420 तुमको भी 400 करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ये हमारा अनुभव। ऊपर वाले ने घूस खाया और तुम नहीं खाओगे, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, जिंदगी खतरे में पड़। नौकरी तो नौकरी, जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, ये हमारा अनुभव। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने नौकरी किया, देखा, तो हमें देखा बात सही है भाई, ये नौकरी तो नौकरी। कहने के लिए सरकारी नौकरी थी, तो उसमें भी लाखों का घूस की बात थी, जो करोड़ों में खाए हैं, मंत्री तो अरबों में खाया होगा केंद्र सरकार। यदि हमें लाखों में खाना था और हम खाने को तैयार नहीं, देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, अंत में पूरे परिवार को उड़ा देंगे यदि सहन नहीं करेंगे, और देश भाड़ में जब जान बचाने के लिए सहन करना पड़ा, घूस भी लेना पड़ा। पहले उस घूस से मंदिर बना दिया, लेकिन फिर भी लेना तो पड़ गया। जागवार एरोप्लेन खरीदते वक्त 18 लाख रुपए घूस एक आदमी, एक हस्ताक्षर के लिए 18 लाख। ये सब देखा हुआ है, गर्दनिया पासपोर्ट कैसे होता है, बहुत खतरनाक काम। इससे क्या हो गया, वो इस तरह से धनार्जन करना, अर्जन की दृष्टांत रहे, धनार्जन के लिए नौकरी भी उपाय, लेकिन उपाय दुखकारी, इससे उपराम हो जाता है। स्वामी बनने में भी उपराम हो जाता है। स्वामी बनने से घोड़े सुख है, वहां भी इनकम टैक्स वाला आ रहा है, कभी कौन टैक्स वाला आ रहा है, परेशान करते रहते हैं। कभी आपके माल की गाड़ी जा रही है, वो आरटीओ पकड़ लिया, वो घूस खाएगा। अनेक तरह के 24 घंटा उस मालिक बनने में भी टेंशन है, वहां भी कोई शांति नहीं। ये तो नौकरी के लिए श्लोक बना दिया ना नौकर का, लेकिन वास्तव में मालिक को भी हालत खराब है, 24 घंटा टेंशन।
व्यापार बढ़ा तो टेंशन, व्यापार घटा तो टेंशन, दोनों तरफ से टेंशन होता है। ये भी हम लोग कॉफी व्यापार थी ना घरेलू, उसमें देखा बढ़ जाए तो परेशान, घट जाए तो परेशान। कमाल है, मैं सोचता घर में देखते दिमाग खराब हो रखा है। बढ़ जाते थे तो घर में परेशानी, सब टेंशन में क्या हो रहा है, कभी इतना इतना करोड़ रुपए का व्यापार बढ़ गया, और सारा हिसाब इसका इनकम टैक्स करना पड़ेगा, इधर 2 नंबर की 1 नंबर करनी है ना करना पड़ेगा सारा उल्टा पलटा, इसके लिए टेंशन ही टेंशन। ना हुई तो नुकसान के कारण से टेंशन। तो मालिक हर तरह से वो भी मरता है, नौकर भी मरता है। एक जिंदगी ऐसा है, कहने का मतलब धनोपार्जन करने का कोई भी रास्ता अपनाओ, वह क्या होता है, दुखा करोति, वो बहुत दुख देता है। वेदनाम भावयन प्राज्ञा, इन वेदनाओं का चिंतन करता हुआ बुद्धिमान कभी भी इन चक्रों में पड़ेगा नहीं, उससे विरक्त होता है अर्जन के कारण से। एवं अन्य भी अर्जन उपाया, और भी जो कोई भी अर्जन का उपाय माने धनादि को ग्रहण कमाने का जो साधन होगा, कोई भी साधन ढूंढ के देख लो, सभी साधन कैसे हैं, दुखाय, दुख ही देते हैं। भले आप अर्जन करना नहीं भी चाहते, हमने ये भी देखा, हम अर्जन नहीं करते, हम बैठे, लेकिन लोगों को पता लग गया ये ज्योतिष जानता है, लाइन लग गए, वो भी फ्री में कर दे तो और ज्यादा बढ़ गया, और फिर टेंशन हो गया, सारे कुल्ले ढेर लग गए। अब बार फोन आवे, हमारी कुंडली देख ले महाराज, हमारी कुंडली देख, भजन करो तेरी कुंडली देखो, भजन वो भी विघ्न महसूस होने लगा, और वो भी त्याग दिया, छोटे हमें ही नहीं दिखते। लोग भी यार ये भी कहने लगे, लोग ये भी धनोर्जन को पाए है, ये ज्योतिषी मान से पैसा कमाता बैठ करके, और कहता मैं पैसे के लिए पीछे भागता नहीं, फिर ज्योतिष क्यों कर रहा, वैसे पैसे क्यों ले रहा, अरे हम नहीं ले रहे भाई, प्रिंटिंग का क्या खर्चा होता है उसका ले रहे, तो वो भी नहीं लेना, फिर छोड़ ही दो भाई। अरे किसी भी प्रकार से धनागम को पाए दुख ही देता है, साधना में बाधक ही होता है, न चाहते हुए होने लगा वो, लेकिन वो भी बाधक बन गया, वो भी छोड़ दिया। लोग वास्तुशास्त्र की सलाह नहीं करते, वो भी छोड़ दिया। मैंने हर चीज आपकी साधना में बाधक ही होता है, तब भी लोग छोड़ते हैं। आज भी आते हैं, कोई कहता हमारा दी बीमारी हो गई, कोई कुछ दवा दवाई बताओ, कोई ज्योतिष वाला आ जाता है, कोई वास्तु वाला आ जाता है, अब भी आते रहते, यहाँ भी इस जंगल में भी आ जाता है, धक्का खाते खाते भी जाते, तो भेरे भगाओ तो भी छोड़ते हैं। लेकिन ये कोई भी चीज है साधन, और साधन हमेशा दुख देने वाला होता है। कहते अन्य भी अर्जनोपाया दुखा विश्वप्रमेय या तुष्टि सायशा पारम उच्चते, इसका नाम क्या है, पारम। तथा रक्षण को लेकर के, तथा अर्जितम धनम राज्य कई कागारिक अग्नि जलौधगादिभ्य विनंक्षति तद रक्षणे महत्त्वमिति भावयत विश्वप्रमेया तुष्टि सा द्वितीया सुपारम इत्युच्यते। अर्जित जो धन है, संपत्ति वगैरह है, ये भी कटता है ना, देखो ना जमीन आपने ले ली, कितना परेशानी हुआ है, गंगा जी 30 फुट काट के ले गई, अब इसको रक्षा करने में लगे रहे, 6 महीने से मौन सान सब त्याग करके लगे रहे, खड़े रहो, सीमेंट कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या इतना लफड़ा हुआ, सारा साधन ना भंग। क्यों, फिर अर्जित जो इस जमीन के टुकड़े की रक्षा के चक्कर, अर्जित धन किसी भी प्रकार का हो, उसकी रक्षा करने के लिए दुनिया भर परेशानी उठानी पड़ती है। राजा सबसे पहला राजा है, टैक्स लेने वाला पहुंचेगा, आपने इतना कमाया है, कमाए तो कमाए अंश दे दो। एकागारिक चोर, चोरों का भय, अग्नि का भय, बाढ़ का भय, जलौघ आदिभ्य अनेकों साधनों से विनाश। कैसे भी रखो, पहले चाहे बोरियों में रुपया रख देते, बोरी में दिमक लगे, नोटों में दिमक लगे, क्या करोगे। मैंने कोई भी उपाय से आप उसकी रक्षा करने की सोचेंगे, और उस रक्षा करने में महान कष्ट होता है, महत दुखम इति भावयत, ऐसी भावना करते हुए उन विषयों से जो परिणाम को प्राप्त करते या तुष्टि सा द्वितीया, उसको दूसरा है, उसका नाम है सुपार तुष्टि। तथा महता आयासन अर्जितम धनम भुज्यमानम,
और मान लो अर्जन भी किया महान आयास से, महान कृष्ण रक्षा भी कर लिया उसको, लेकिन वह भुज्यमान क्षीयते तत्प्रक्षय भाव है तो विषय पर में, यदि मैं उस धन दौलत को उपभोग करूंगा वह निश्चित रूप में क्षय को प्राप्त होएगा। जितना उपभोग करूंगा उतना क्षीण होता जाएगा धन दौलत। इति तत्प्रक्षय भाव है तो उसकी क्षय की भावना करता हुआ उस विषयों से उपरम जो होता है या तुष्टि सा तृतीया पारापारम इत्युच्यते, उसका पारापार नाम से कहा जाता है। एवं शब्दादि भोगाभ्यासात प्रवर्धन्ते कामाः, और क्या होगा, इतना ही नहीं, शब्दादि भोग का जब बारंबार अभ्यास करेंगे क्या होता है, उस और कामना ये बढ़ती है। न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्य थी, मनुस्मृतिकार ने इसलिए कहा, या नहीं, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्य, कोई भी कामना है उपभोग करने मात्र से कामना शांत कभी नहीं होता, वर्धते एव पिता हविषा, जैसे जो है हविष के द्वारा अग्नि बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से ये भी क्या है, जितना भोग करोगे प्रवर्धन्ते कामा तेज विषय अप्राप्त कामिनम दुखा कुर्वन्ति, और कामनाएं बढ़ी, जितनी कामना बढ़ती जाती है लेकिन सारी कामनाएं पूरी होती जाती है लगातार, नहीं कहीं न कहीं विषय की प्राप्ति जब नहीं होगी तो अत्यंत दुख होगा। कामिनम दुखा कुर्वन्ति थी भोग दोषम भावेत, इसे भोग में भी दोष को भावना करता हुआ उस विषयों से उपराम जो कर लेता है, जब तब या तुष्टि सा चतुर्थी अनुत्तमांब इत्युच्यते, उसको अनुत्तमांब कहते हैं। एवं और अंत में हिंसा में दोष दर्शन दिख रहा है, किसी भी चीज का हम उपभोग करते हैं उसमें किसी न किसी कुछ न कुछ हिंसा जरूर होता है। बिना किसी को हिंसा दिए कोई जिंदा भी नहीं रह सकता, सच्चाई तो ये, बिना दूसरे को हिंसा प्रदान किए आप जिंदे भी नहीं रह सकते। हम जिंदे हैं, इससे बहुत लोग दुखी हैं, हर आदमी के साथ। आपकी पड़ोसी आपको देख के चल रहे, जिंदा क्यों है, ये हट्टा कट्टा क्यों, ये स्वस्थ क्यों, ये दुखी क्यों नहीं है, तो दुखी है, ये दुखी क्यों है इसलिए परेशान हो जाते हैं। आप सुखी हैं तो पड़ोसी परेशान होगा, आप दुखी होंगे तो परेशान होते हैं। वो कहते हैं सुखी है तो क्यों सुखी है ये, आप दुखी है तो क्यों दुखी है ये, पता नहीं क्या खुजली होती है पड़ोसी। लेकिन सारी दुनिया में ऐसा, आप पढ़ रहे हैं, दूसरा विद्यार्थी जो पड़ोस में है और ये पढ़ता क्यों नहीं ज्यादा, उस विद्यार्थी को जलन होगा। आप नहीं पढ़ेंगे, खा पी सोता क्यों है, अरे भाई ना पढ़ो तो परेशानी, ना पढ़ो तो परेशानी। विद्यार्थी में झगड़ा चलते रहता है। आप ज्यादा पढ़ोगे तो जलेगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो जलेगा, क्या करोगे आप। बड़ा आलसी है, सोते रहता है, क्या करे, अरे भाई कुछ भी करे, तुम पढ़ाई करो, तुम तो पढ़ लो, तुम तो आलसी नहीं हो। नहीं, वो उसकी चिंतन उसमें ज्यादा जाएगा, वो सोता पढ़ने आया है क्यों नहीं पढ़ रहा, दिमाग वहां ज्यादा जाता है और उससे परेशान रहता है। और परेशान नहीं, उसका रिएक्शन भी हो जाता है, फिर सब चीज जाके बोलेगा, वो बहुत सोते रहता है, वो जाके शिकायत करेगा, कोठारी को शिकायत करेगा, आचार्य को शिकायत करेगा, मुल्लेश्वर को शिकायत करेगा, समझ आओ ऐसे महात्मा को रख दो, ऐसे विद्यार्थी है, बेस दिन भर सोते रहता है, सबकी दिमाग खराब करेगा। ये देखा गया है। आप जिंदा है तो ठीक नहीं, आप खा रहे हैं तो ठीक नहीं, नहीं खा रहे तो ठीक नहीं, दुनिया के स्वभाव है। इसको देख करके क्या आप मर जाओगे, मर भी नहीं सकते, कमाल है। अब मरोगे तो क्यों मरोगे, मरना चाहते रोकने वाले भी 10 आ जाएंगे। आप मरना चाहेंगे, घोषणा कर दो मैं मरना चाहता हूं, रोकने के लिए 10 आ जाएंगे। आप क्यों मर रहे हैं जी, अरे मैं मरूं, तेरे को क्या परेशानी हो रही है, नहीं नहीं आप क्यों मरेंगे, बताइए क्यों मरेंगे, मत मरो आप, न जीने देंगे न मरने देंगे, ये सृष्टि है इसमें। माने आपके जीने मरने से भी दूसरे को कष्ट होता है, सीधी सी बात है। इसे कहते हैं कि अनुपहत्य भूतानि विश्वोपभोग न संभवति, भूतों का हनन किसी प्रकार से किसी को हिंसा दिए बिना हम किसी भी विषय का भोग कर ही नहीं सकते। आप इस आश्रम में मकान बना के मकान मस्त मजे में रह रहे हैं,
झोंपड़ी में रहने वाला देख देख के जल रहा है, वो आपको कष्ट देना चाहता है एक प्रकार से, जानबूझ के आप यही सोच करेगा, सामने में सोच कर देगा, लो आप कितना करो, दुर्गंध करेगा। बच्चों को भेज देंगे, जाओ हल्ला करो, पढ़ाई हो रही है वहाँ, वो पहाड़ के टाइम में बच्चों को वहाँ छोड़ देंगे, पूरी वानर सेना, हर जगह देखा गया। इसलिए कहते हैं यदि हम पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए क्या हुआ, हमें उनको कष्ट दे करके कर रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है ना, यदि उनको हिंसा दे रहे हैं हम, तब हम पढ़ पा रहे हैं, हम साधना कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। दूसरों को हिंसा दिए हम रह ही नहीं सकते। एक बार एक कैलाश आश्रम में हम लोग रहते थे, झाड़ू मारने वाले आती थी ना, वो कहते सब नौजवान, क्या जरूरत है इन लोगों को ऐसे करने, शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे नौजवान ऐसे, देश के हित में कमाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, सब छोड़ छाड़ के बैठे रहो, तो उनको वो भी कष्ट मिल रहा है ना। इसका मतलब आपका शास्त्र पढ़ना, आपका आश्रम में रहना भी आस पड़ोसी को एक तरह से हिंसा दे रहे हैं आप। ये अनुपहत्य किसी भी चीज का आप सेवन उपभोग नहीं कर सकते। यदि हिंसायाम दोष दर्शनात् विश्वप्रमेया तुष्टि सा पंचमी उत्तमाम उच्यते, उसको उत्तमाम कहते हैं। एवं आध्यात्मिकी विश्चतुस्रभि बाह्याविश्च पंचभि नवतुष्टियों मता, इस तरह से 9 तुष्टियां पूरी हो जाती है आध्यात्मिक 4 के साथ, बाह्य जो 5 मिला करके ये 9 तुष्टियां हैं, जो कि आपकी सिद्धियों में ये सब बाधक होते हैं ना। विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि ये सारे बाधक होते हैं। इसका वर्णन आगे देखें।